कुछ कहानियां किताबों में नहीं मिलती, कुछ चेहरे इतिहास से मिटा दिए जाते हैं। सच, सत्ता और साजिश के बीच जहां सवाल ज्यादा है और जवाब कम। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिएटिव माइंड्स, जहां हम लाते हैं उन कहानियों को जिन्हें जानना जरूरी है, समझना और भी ज्यादा। हाल ही में रिलीज हुई फिल्म धुरंधर भारत में धमाल मचा रही है। वहीं पड़ोसी पाकिस्तान में भी इसकी चर्चा है। राजनीतिक दल फिल्म पर मुकदमा करने के लिए कोर्ट पहुंचे हैं। लेकिन इस फिल्म ने एक बार फिर एसएसपी चौधरी असलम और कुख्यात गैंगस्टर रहमान डकैत के बीच की जंग को ताज़ा कर दिया है। पाकिस्तान के कराची के लियारी इलाके की उस खून से सनी कहानी धुरंधर फिल्म से जिंदा हो उठी है। ये इलाका सिर्फ अंडरवर्ल्ड की नहीं, बल्कि राजनीति, पुलिस और सत्ता की मिली भगत की पहचान बन गई थी। फिल्म में जो दिखाया गया है वो पूरी तरह कल्पना नहीं, बल्कि 2000 के दशक के अंत में लियारी की हकीकत है। फिल्म में रहमान की मौत तक दिखाया गया है, लेकिन असल में उसके बाद पाकिस्तान में क्या हुआ था, आइए जानें। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि रहमान डकैत कौन था। लियारी में 1980 में पैदा हुआ सरदार अब्दुल रहमान बलोच उर्फ रहमान डकैत के पिता ड्रग स्मगलर थे। रहमान ने बेहद कम उम्र में ही अपराध की राह पकड़ ली। कहा जाता है कि 13 साल की उम्र में उसने पहली बार चाकू चलाया। आगे चलकर उस पर हत्या, अपहरण, वसूली, ड्रग तस्करी और अवैध हथियारों के कारोबार जैसे संगीन आरोप लगे। 21 की उम्र तक वो अपना गैंग चला रहा था और लियारी में उसके नाम से खौफ फैल चुका था। रहमान की असली ताकत सिर्फ बंदूक नहीं थी, बल्कि राजनीति से उसका जुड़ाव था। लियारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी (पीपीपी) का गढ़ रहा है और रहमान के कई नेताओं से करीबी रिश्तों की तस्वीरें और किस्से सामने आते रहे। राजनीतिक संरक्षण की वजह से पुलिस लंबे समय तक उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं कर पाई। समय के साथ रहमान ने खुद को डकैत की पहचान से ऊपर उठाने की कोशिश की। उसने अपने पुराने दुश्मनों से समझौता किया और 2008 में पीपल्स अमन कमेटी बनाई। दावा किया गया कि उसका मकसद लियारी में शांति और विकास लाना था। यहाँ तक कि उसके चुनाव लड़ने की अटकलें भी तेज हो गईं। यही वो मोड़ था जहाँ से उसकी कहानी ने खतरनाक रुख ले लिया। 9 अगस्त 2009 में रहमान डकैत पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। रहमान पर 50 लाख का इनाम था। तब की मीडिया फुटेज में दिखता है कि एसएसपी चौधरी असल रहमान की लाश के पास हैं। उन्होंने तब एक बयान में कहा था, मैं एसएसपी की हैसियत से ये पुष्टि करता हूं कि मरने वाला रहमान डकैत है। अगस्त 2009, लियारी का गाबोल पार्क। यहाँ रहमान डकैत की मौत के बाद हजारों लोग जमा हैं। 3 दिन के मातम के बाद भी गुस्सा ठंडा नहीं हुआ है। दीवारों पर ग्राफिटी है जिसमें सीधे सीधे सत्ताधारी पीपीपी के नेताओं पर पीठ में छुरा घोंपने के आरोप लगाए जा रहे हैं। वही पार्टी जिसके कई नेताओं पर आरोप था कि वे जिंदा रहते रहमान डकैत से रिश्ते निभाते रहे और जब वो बोझ बन गया तो रास्ते से हटा दिया गया। ये बेनजीर भुट्टो की पार्टी थी। फिल्म में उनके पोस्टर भी दिखे हैं। रहमान डकैत कोई साधारण अपराधी नहीं था। वो लियारी में डर, दहशत और पावर तीनों का नाम था। हमने तब के डॉन अखबार को खंगाले। इसके मुताबिक स्थानीय लोगों का कहना था कि उसकी जिंदगी हिंसक थी, इसलिए मौत भी वैसी ही होनी थी। लेकिन सवाल ये था कि सालों तक उसे पालने पोसने वाले नेता अचानक पाक साफ कैसे हो गए? अचानक से उसके ऊपर से नेताओं का हाथ कैसे हट गया? लियारी के रहने वाले बुजुर्ग हाजी नमदार ने तब पूछा था कि अगर वो अपराधी था तो सालों तक उसे सहारा क्यों दिया गया? सवाल ये भी है कि क्या इन नेताओं ने सिर्फ इसलिए रहमान को रास्ते से हटा दिया कि एक बलोच उनसे आगे निकल जाएगा? रहमान डकैत एक नाम नहीं था, वो एक दौर था, डर, दहशत और राजनीति के बीच पिसा हुआ। लेकिन सवाल अभी जिंदा है, क्या वो सिर्फ अपराधी था या सत्ता के खेल का एक मोहरा? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखिए। ऐसी ही सच्ची और अनसुनी कहानियों के लिए क्रिएटिव माइंड्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें।